बड़ी ब्रेकिंग अभी आ रही है। पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा से सीएम योगी ने मुलाकात की है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी की मुलाकात अभी इस वक्त जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, विजुअल्स देखिए, ये मुलाकात जारी है। थोड़ी देर पहले ही मुलाकात शुरू हुई है। तो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद योगी जी ने सीधा रुख किया जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दो की कार्यकारी अध्यक्ष नए आ चुके हैं, नितिन नवीन जी, लेकिन अभी भी पदभार जो अध्यक्ष का है वो जेपी नड्डा जी के पास है। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता अभी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। अंकित, अगर आप बता सकें कि किन किन मुद्दों पर बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ हुई है। दो तीन मुद्दे जो हमें सूत्रों के हिसाब से पता चले, वो तो मुद्दों की बात हम लोगों ने कर ली है, एसआईआर की और मंत्रिमंडल विस्तार की। लेकिन अब जब नड्डा जी से मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और मुझे लगता है कि आज सारा दिन उनका ऐसे ही निकलने वाला है, एक के बाद एक मुलाकातें होंगी उनकी। जी बिल्कुल मेघा, जैसा कि आपने जो बताया कि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, उसके बाद में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात चल रही है। और इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां पर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं। यहां पर भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। लेकिन मेघा, आप भी बखूबी जानते हैं, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो मुलाकात हुई है, उसमें जो बातें हुई हैं, वो जो सारी जानकारी तो सामने आना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी जो चर्चा में है उस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। और वो यही है जो आपने दो तीन मुद्दे बताए। उसके अलावा एक और जो चर्चा में जानकारी आई है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में कैसे समन्वय बना करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद में इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुई थी कि जो सरकार और संगठन है उसको कैसे साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। और अब जबकि बीजेपी में जो प्रदेश का एक नया अध्यक्ष आ चुका है, तो अब नई सिरे से जिम्मेदारियां जो है अलॉट हो चुकी हैं, उनके पास में पहुंच चुकी हैं। तो एक साल बाद जब विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनाना है, जिससे कि जो लोकसभा चुनावों के दौरान अगर कोई कमियां रही थी उनको दूर किया जा सके। और रही बात एसआईआर, जिसका भी आपने जिक्र किया, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जो लगातार जो है राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि किसके वोट कट रहे हैं, किसके जुड़ रहे हैं, किसके हटाए जा रहे हैं, किसके नहीं। तो इन मुद्दों पर भी जो है साफ तौर पर जो है रणनीति यही है कि जो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, उनकी जो भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम ना कटे। इस मुद्दे पर चर्चा की जानकारी आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूपी में जो कैबिनेट में फेरबदल होना है, जो उसका विस्तार होना है, तो उसमें किन नामों को लेकर के चर्चा है। ये जो पिछले कुछ दिनों से हम खबरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद में ये एक्सपेंशन होगा। और उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, प्रधानमंत्री से मुलाकात, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात, कुछ देर बाद नितिन नवीन से मुलाकात, ये इस वजह से काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि वैसे तो कहा जा रहा है औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जब वो यहां पर आए हैं तो राजनीति पे बात ना हो, कैबिनेट जो एक्सपेंशन होना उस पर चर्चा ना हो, ऐसा मुमकिन होता दिखता नहीं है। और इसी वजह से इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरें आ रही हैं। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। अभी 54 मंत्री, उनकी संख्या 60 तक ऊपर जा सकती है, वो संभव है। कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने की भी संभावना है। तो कुछ मंत्रियों को निकालकर संगठन में लाया जाएगा और कुछ नए लोगों को शायद मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। भूपेंद्र चौधरी, मैं अब नाम बता रही हूं आप लोगों को, जो नाम सामने आए हैं, सूत्रों के हवाले ही ये नाम आए हैं अभी सामने, फाइनलिटी इन पर होना बाकी है। जो नाम है वो भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, पूजा पाल, मनोज पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, महेंद्र सिंह। आरएलडी और अपना दल से एक एक मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। तो ये अहम जानकारियां जो अब आ रही हैं। देखिए, जब ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, लंबी मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की, और अब जब वो नड्डा जी के साथ उनके आवास पर हैं, तो इन चीजों पर मुहर लग रही होगी। और हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, देखिए, कई जानकारियां अब ब्रेक कर रहे हैं हम चैनल पर। अब आप इस पर आप भी बताएं कि इस पर आप क्या हमें ज्यादा और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि नाम भी सामने आ रहे हैं। 6-8 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। क्या उनको जगह मिलने वाली है? क्या ये बात अब लगभग तय हो गई है कि यही होंगे नए चेहरे जो मंत्रिमंडल में हैं? और जो मंत्रिमंडल से निकलकर संगठन में वापस जाने वाले हैं, वो लोग कौन होंगे?
देखिए, आपको बता दूं कि अभी जो सबसे बड़ी चर्चा है मंत्रिमंडल विस्तार की, और वो खरवास के बाद होना है। इसमें जो आपने बात कही कि 54 लोग अभी हैं, 6 और की जगह है, यानी कि 60 कुल अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। हालांकि 60 की संख्या पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने की भी सुगबुगाहट है। और जिन नामों को आपने बताया, उन नामों से इतर भी 2-3 और ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के फिलहाल जो चर्चाएँ हैं वो चल रही हैं। और इसमें पूजा पाल की चर्चा भी है, जिसमें 7 बागी समाजवादी पार्टी के जो विधायक आए, तो उसमें एक पूजा पाल और मनोज पांडे, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा कृष्णा पासवान विधायक हैं फतेहपुर से खागा से, वो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है। इसके अलावा आकाश सक्सेना, जो कि रामपुर से आते हैं, आजम खान के खिलाफ बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो ये कुछ और नए नाम हैं जिसको लेकर के फिलहाल सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इसके साथ साथ तमाम जो पुराने मंत्री हैं उनमें कई के विभागों में भी जो बदलाव हो सकता है। इसके साथ साथ हमने आपने जो 2 चीज़ें बताई कि जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों में अगर उसमें रालोद की बात कीजिए और इसके साथ साथ एक अन्य दल की बात किया, तो उनमें एक जो राज्य मंत्री हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर निषाद पार्टी की बात की जाए, तो निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं उनके पास इस वक्त सिर्फ एक मंत्रालय है, उनका मंत्रालय बढ़ाया जा सकता है। इस बात की भी चर्चा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी ओम प्रकाश राजभर के पास 1 से अधिक मंत्रालय है। तो इस कारण जो सहयोगी दल हैं उनका या तो एक मंत्री बढ़ेगा, या उनके उनका एक मंत्रालय बढ़ेगा। इस तरीके की जो चीजें हैं, चर्चाएं हैं, विवेक अभी हो रही है दिल्ली में, और शायद थोड़ा समय लगेगा हमें ये पता करने में कि क्या ये सारी चीजें अब फाइनल हो गई हैं या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।